गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर करें कि आपको एग्रीकल्चर बायोलॉजी से संबंधित नई प्रकार की क्लास उपलब्ध हो सके। 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी में अपना टॉपिक चल रहा था खरीफ की फसलों के रोग, जिसमें काफ़ी रोग अपन डिस्कशन कर चुके हैं। आज का अपना टॉपिक रहेगा भिंडी का पीत सीरा मोजेक रोग। इसके क्या लक्षण हैं, क्या इसका रोग कारक है, संचरण कैसे होता है और इनको नियंत्रित करने का क्या उपाय हो सकता है के बारे में अध्ययन करेंगे। भिंडी का पीत सीरा मोजेक रोग, यदि बुआई से 35 दिन के अंदर विषाणु का संक्रमण हो जाए तो फसल उत्पादन में 94% तक हानि हो सकती है। यदि 50 दिन पर संक्रमण होता है तो 84% तक की हानि हो सकती है। लक्षण: रोगग्रस्त पौधे की पत्तियों पर पीली सिराओं का जाल बन जाता है, नेटवर्क ऑफ येलो वेन्स बन जाता है तथा सिराएं मोटी हो जाती है। उग्र अवस्था में पूरी पत्ती पीली हो जाती है। क्लोरोफिल नष्ट होने से क्लोरोसिस से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी हो जाती है। फल छोटे, विकृत तथा पीलापन लिए हुए होते हैं, जिसके कारण उपज में भारी कमी आ जाती है। रोग कारक: इसका रोग कारक भिंडी पीत सीरा मोजेक वायरस है। ये एक वायरस जनित बीमारी है, वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग है जो भिंडी येलो वेन मोजेक वायरस से होता है। ये विषाणु जेमिनी विरिडी कुल के बिगोमो वायरस वंश से संबंधित है, जिसमें आनुवंशिक पदार्थ SSDNA होता है, यानी कि एकल रज्जुक DNA पाया जाता है। ये विषाणु खरपतवारों जैसे क्रोटोलेरिया, मालवेस्ट्रम, स्पाइसलोफ्लोरा जाति एवं एजिक्रेटम की जातियों पर उत्तरजीवित रहता है। यानी कि जो खरपतवार है उस खरपतवार के पर है वो रह करके अन्य फसलों को संक्रमित करने का कार्य करता है। संचरण: ये विषाणु सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलता है। सफ़ेद मक्खी जब एक पादप से दूसरे पादप की ओर जाती है तो ये वायरस भी है वो भिंडी की प्लांट से को संक्रमित करता है। पहला है भिंडी का पीत सीरा मोजेक के लक्षण आपको ये दिखाई दे रहे हैं। इसमें इसकी जो वेन है यहाँ पर इस पत्ती में दिखाई दे रही है कि इसकी पत्तियाँ वो सारी पीली पड़ जाती है। ठीक है। दूसरा है जेमिनी वायरस। ये वायरस की संरचना है जो जिसके कारण भिंडी में होता है, और ये है इसका वो सफ़ेद कीट जिसके माध्यम से इसका संचरण होता है। नेक्स्ट है भिंडी के पीत सीरा मोजेक रोग के प्रबंधन के उपाय। यदि खेत में इसके लक्षण दिखाई
देते ही रोगी पौधे को उखाड़ कर जला दें या भूमि के अंदर गहराई के अंदर दबा दें, पहला। दूसरा, खेत के आसपास से सभी खरपतवार को नष्ट कर दें, क्योंकि जो खरपतवार है वहीं पर ये उत्तरजीवित रहता है, जिसके कारण इसमें रोग संचरित होता है। सर्वांगीण उपार्जित प्रतिरोधकता, सिस्टेमेटिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस SAR को उत्प्रेरित करने वाले रसायन जैसे सैलिसिलिक अम्ल 500 ppm या एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल 200 ppm या बेंजोइक अम्ल 1000 ppm का फसल पर छिड़काव करके पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा करके रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप SAR उत्प्रेरित करने वाले रसायन यानी कि सिस्टेमेटिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, ये एक प्रकार की प्रतिरोधकता है जो इन वायरस के अगेंस्ट में काम करेगी। तो इसके लिए आपको इन रसायनों का प्रयोग करना पड़ेगा। वो है सैलिसिलिक अम्ल है, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल है, बेंजोइक अम्ल है इत्यादि का फसल पर आप छिड़काव करना पड़ेगा, जिसके कारण पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होकर के इसकी बढ़वार को नियंत्रित किया जा सकेगा। दूसरा तरीका है रासायनिक प्रबंधन का। रोगवाहक वेक्टर सफ़ेद मक्खी की रोकथाम के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड 5 ml प्रति 15 लीटर पानी या डाइमिथियोएट 1 ml प्रति लीटर या मिथाइल डिमेटोन 1 ml प्रति लीटर का 10 से 15 दिन के अंतराल पर आप इसका छिड़काव करने से वेक्टर सफ़ेद मक्खी की रोकथाम की जा सकती है। हमें नियंत्रण करना है सफ़ेद मक्खी का, क्योंकि इसी सफ़ेद मक्खी के द्वारा ही रोग फैलता है। तीसरा है जैविक नियंत्रण। रोगवाहक कीट को दूर रखने के लिए नीम का तेल 0.2% या नीम की निम्बोलिका शत 5% का छिड़काव करना चाहिए। रोगरोधी किस्म जैसे प्रबनी क्रांति, अकरा अभय, पंजाब 7, पंजाब पद्मिनी की बुआई करने से भी इस रोग से इसका बचाव किया जा सकता है।